हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द क्लास टुडे। और कैसा लग रहा है सबको। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। और आई विश कि आपका नया साल एकदम बेस्ट जाए, एकदम बेस्ट, दुनिया में जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट जाए, ठीक है। और इस नए साल में हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस बार मैथ्स के टॉपर बन जाए। हाँ, ओके। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स के अंदर जो आइडेंटिटीज का पार्ट है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम करेंगे सारी की सारी आइडेंटिटीज, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज के प्रूफ आपको पढ़ने हैं, कुछ आइडेंटिटीज के प्रूफ आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे सारी आइडेंटिटीज और जिनके प्रूफ पढ़ने हैं हम वही वाला करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, तो मेरा नाम है रोहान, जैसा कि आप लोग जानते हो, और हम लेकर आ रहे हैं 9th 10th की पूरी सीरीज टॉपर के यूट्यूब चैनल पे, टॉपर स्टडी पे। और विद इन जनवरी हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे मेंटी सेशन से सेट्रा होंगे। राइट नाउ वी आर डूइंग आवर फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स, और उसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद हम मेंटी करने वाले हैं, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर ऑल द फन गाइस। हेलो, नाइस नाइस। चलो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। आप पॉलिनोमियल्स थर्ड लेक्चर, राइट। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इससे पहले हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। वो सब भी हम देख लेते हैं, पर उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक भी टॉपर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर वेट क्यों कर रहे हो तुम लोग, मुझे ये बताओ। क्योंकि इस चैनल पे सब कुछ तो प्रोवाइड हो ही रहा है, तो फिर वेट करने का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो सब्सक्राइब करो, और जब पसंद आए सेशन तो उसको लाइक करो, लाइक करके रख लो, सो दैट फॉर योर फ्यूचर यूज तुम्हारे पास एक एक लेक्चर होगा जब भी तुम पढ़ना चाहो, ठीक है। और थर्ड थिंग, क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज मेंटी सेशंस होंगे तो उसको थोड़ा और कॉम्पिटिटिव बनाने में बहुत मजा आएगा अगर सारे दोस्त होंगे तुम्हारे तो, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड गाइस। आज हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ इनिशियल आइडेंटिटीज, फिर थोड़े डिफिकल्ट आइडेंटिटीज, और उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस, ओके। चलो लेट्स गो। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वन, नाइस। चलो ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को पता है कि वेरिएबल का क्या यूज होता है, ठीक है। कई बार हमको वैल्यूज नहीं पता होती और फिर भी हमको डील करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आप किसी शॉप पे गए और आपने कुछ सामान ले लिया, ठीक है। लेट्स से यू टुक की 40 रुपीज का एक चॉकलेट ले लिया और 20 रुपीज की आपने दाल ले ली, ठीक है। 20 रुपीज कहते हैं मतलब 1 kg आपने दाल ले ली, ठीक है। पर दुकानदार को दाल का प्राइस नहीं पता। लेट्स से दुकानदार वहां नहीं है और वहां पर उसका हेल्पर है, ठीक है। तो हेल्पर ने बोला कि आप मुझे पैसे बाद में दे जाना, ठीक है। ठीक है, तो उसने बोला कि 40 + 1 kg दाल, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है। 40 रुपीज +1 kg दाल, ठीक है। फिर आपके घर आए, आपकी मम्मी ने पूछा क्या प्राइस है, आपने बोला मुझे तो पता नहीं है, बिल कुछ ऐसा है 40 + 1 kg दाल या पल्सेस, ठीक है। ये कुछ है आपका बिल। फिर आप अगले दिन गए शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर ने कहा कि नहीं नहीं, ये 1 kg दाल का जो प्राइस है ये है 20 रुपीज, लेट्स से, ठीक है। तो आपने बोला टोटल बिल क्या हो जाएगा, टोटल बिल हो जाएगा 40 + 20 यानी कि 60। फिर अब घर आपकी मम्मी ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा प्राइस है, हम यहाँ से दाल नहीं लेंगे, तुम वापस कर दो, कहीं और से ले आओ, ठीक है। अच्छा, आपका बिल अभी भी यही है, ठीक है। 40 + 1 kg दाल, 1 kg दाल का प्राइस हमें नहीं पता, तो हम चलो वेरिएबल मान लेते हैं कुछ एक्स, ठीक है। पहले उसने बोला 20, आपको पसंद नहीं आया प्राइस, आप वापस गए, आपने बोला ये तो बहुत ज्यादा है, तो आपने बोला कि चलो ठीक है थोड़ा प्राइस कम कर दो तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है 18 रुपीज दे दो। तो अब आपका बिल कितना हो गया, 58। दैट मीन्स कि ये एक्स की वैल्यू जो है ना ये चेंज हो सकती है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, ये 40 कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पूछे कि बिल क्या था, ठीक है, बिल क्या था, तो आप उसको एक फॉर्मूला बता सकते हो। ये है फॉर्मूला फॉर टू कैलकुलेट बिल 40 + x। एक्स क्या है, जो भी दाल का प्राइस होगा। सिमिलरली गाइस, इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूलाज के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। x = 5x तो नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो राज बॉट 5 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स, ठीक है। 5 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स, ठीक है। तो उसने बोला कि एक जो
बुक का प्राइस है वो है x, ठीक है, तो 5 बुक्स का प्राइस क्या होगा 5x, ठीक है। सिमिलरली एक पेंसिल या फिर पेन का प्राइस है y, तो 2 पेन का प्राइस क्या होगा 2y। तो ये तुम्हारा जो कॉस्ट है, ठीक है, जो कॉस्ट है फाइनल कॉस्ट, वो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज 5x प्लस 2y। क्या बोल सकते हैं 5x प्लस 2y, ठीक है। अब जैसे ही आपको पेन का प्राइस पता लगे और जैसे ही आपको बुक का प्राइस पता लगे, आप x और y में वैल्यू डालो और आंसर आ जाएगा, राइट। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यही है कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। आप जब भी इसमें वैल्यू डालोगे, ये अलग अलग सिचुएशंस पे सेम फॉर्मूला आप यूज करके और उसके बाद आप यूज कर सकते हो उसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बार बार यूज कर सकते हैं हम लोग अलग अलग फॉर्मूलेस के लिए। फॉर एग्जांपल आप दूसरी शॉप पे गए, दूसरी शॉप पे बुक का प्राइस कुछ और है, पेन का प्राइस कुछ और है, बिल क्या होगा कुछ और होगा, लेकिन बिल किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा 5x प्लस 2y वाले फॉर्मूले से काउंट किया जाएगा, राइट। आई गेस इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि हम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं कई बार, है ना, कि ऐसे इसको फैक्टराइज करते हैं, ये करते हैं, तो फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। और कई बार हमारे पास ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो x और y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है x और y की। यहां पर x की वैल्यू जो डालोगे उसके हिसाब से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू लेट्स से 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 2y इज इक्वल टू 110। तो 2y इज इक्वल टू 110 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा तुम्हारा 60, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 60, सो y इज इक्वल टू 30। तो हर x की वैल्यू के लिए यहां पर एक y की वैल्यू है, ठीक है। सो गाइस दैट्स वेरी सिंपल, राइट। इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है। ये दोनों अब देखो ये क्या है कि अब x और y की हर वैल्यू के लिए क्या ये ट्रू बैठेगा, ठीक है, ये अब हमको चेक करना है, ठीक है। x और y के हर वैल्यू के लिए ट्रू बैठेगा कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, ये समझो कि ये बना बनाया फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे होती है ना कि हम एक मशीन बनाते हैं अपने यूज के हिसाब से, ठीक है, और एक मशीन बनी पड़ी है, उसको जिस जैसे चाहे वैसे यूज कर लो अगर आपके यूज में आता है तो समझ लो कि आइडेंटिटीज वैसा ही कोई फॉर्मूला है जिसको हम अगर हमारे यूज में आएगा तो हम यूज कर लेंगे फटाफट से। इसमें फायदा ये है, इसको आइडेंटिटीज ये बोलते हैं कि देखो यहां पर आप ए और बी की कोई सी भी वैल्यू रख लो, कोई सी भी वैल्यू रख लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमेशा हमेशा जो है इस ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। ए और बी की कोई भी वैल्यू रखो, लेफ्ट में रखो राइट में रखो, दे विल बी सेम, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी, ठीक है। थोड़ा सा हम प्रूफ पढ़ेंगे, इट्स वेरी वेरी इजी। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करा हुआ है, आपने एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। एक वैल्यू लेके देख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हमने वैल्यू ली 5 एंड 3, ठीक है, 5 और 3 वैल्यू ले ली। फिर सर 5 और 3 क्यों ले रहे हैं, आप तो इजी वैल्यूज ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा इजी से शुरू करें, ठीक है, डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि हम सबसे मुश्किल वैल्यूज पे चले जाए, ठीक है। थोड़े इजी वैल्यूज लेते हैं सो दैट कि हम कर पाए अपना कैलकुलेशन। तो 5 प्लस 3 8 का स्क्वायर 64, लेफ्ट हैंड साइड इज वेरी मच क्लियर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज वेरी मच क्लियर। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर सेम 5 और 3 वैल्यू रखो, देखो क्या आंसर आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना हो जाता है सर 34, 34 और 2ab क्या होगा 5 टाइम्स 3 15 टाइम्स 2 30, 34 और 30 कितना होता है 64 अगेन, ठीक है। तो ये हर बार आप एक ए और बी की कोई भी वैल्यू रखो लेफ्ट एंड राइट, ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन हमने देख रखा है, मैं एक पेज लेता हूं, मैं उसके बाद तुम्हें एक साथ सारी आइडेंटिटीज का जो आइडिया है वो क्लियर करता हुआ चलता हूं, ठीक है। समझो कि सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी, जो हमने आइडेंटिटी से पहले क्या पढ़ा था, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो लेट्स से कि सबसे पहले हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी, ठीक है। अब यहां पर हमने a को c से मल्टीप्लाई किया और a को d से मल्टीप्लाई किया, क्या निकल के आएगा यहां से AC प्लस AD। सर इतने डल क्यों हो आप आज सर
नहीं नहीं, डल नहीं है, लाइक योर पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड ना, इसीलिए इट्स लाइक BC प्लस BD। ठीक है, ये आ जाता है, ये सबको पता है कि सर ये तो मैं आंख बंद करके कर लेता हूँ। ठीक है सर, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इट्स वेरी वेरी इजी। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि चलो ऐसा करते हैं कि ना अब हम सारे वेरिएबल को अलग अलग नहीं रखते, यहाँ पे 4 डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है ना। चलो यहाँ से थोड़ा सा इसको इजी करते हैं, क्या करें, A प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, और A प्लस C मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या करा, एक बार A प्लस बी ले लिया और एक बार A प्लस C ले लिया। ठीक है, मैंने इस बार D वेरिएबल नहीं लिया है, क्या किया है मैंने, बस एक वेरिएबल को सेम रख लिया। ठीक है, एक वेरिएबल को मैंने सेम रख लिया, बाकी मैंने B और C को यूज किया है। नथिंग चेंजेस, A इंटू A स्क्वायर, ठीक है, A इंटू C AC, ठीक है, B इंटू A B, ठीक है, और B इंटू C BC। अच्छा, तुम ध्यान से देखोगे तो अब यहां पर बिल्कुल रैंडम रैंडम आ रहा था, AC AD ABC BD, पर यहां पर हम थोड़ा प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। क्या प्रिडिक्ट कर पा रहे, देखो, अगर हम इस A को कॉमन ले लें, ठीक है, A जो कि हमारा कॉमन वेरिएबल था दोनों ही दोनों दोनों फैक्टर्स में, ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेंट्स में, तो आ गया C प्लस बी, ठीक है, और यहां पर आ गया BC। अगर कोई इसको फॉर्मूले की तरह से देखने की कोशिश करे तो उसको समझ में आ जाएगा कि जिनका यहाँ पर एडिशन हुआ है, यानी कि जो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर हम उनका ऐड करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारा जो लास्ट टर्म होता है वो उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यू कैन रिमेंबर इट एज एन आइडेंटिटीज। ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सेम वेरिएबल लिया है और पीछे के दो वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज्ड हैं, वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर क्या था, जो एंड वाले दो वेरिएबल्स थे उनका एडिशन मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म क्या है, लास्ट वाले दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, ये वाला तुम्हें याद हो जाएगा जब वेरिएबल सेम हो और लास्ट के दो वेरिएबल डिफरेंट हो। ठीक है, फिर हमने ट्राई किया, नहीं नहीं ये तो बहुत जेनेरिक है, यहां से लेकर चलते हैं कि अब हमारे दोनों एंड के वेरिएबल्स सेम है। ठीक है, अब हमारे पास सेम सेम वेरिएबल्स है, हमने सी भी रिमूव कर दिया, थोड़ा सा और जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इजीनेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी। ठीक है, ये b इंटू ए है तो इसको ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, गलत हो जाएगा क्या, बोल दो गलत हो जाएगा। सर ये कैसे कर सकते हैं सर, ये तो पाप है। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं गाइस, हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट मैटर। ठीक है, तो मैं इसको ए बी ही लिख रहा हूं। ठीक है, और लास्ट में मेरा क्या आ जाएगा, जो लास्ट वाले वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। देखो यहां से कुछ बन के आएगा बहुत इजी सा, ए बी और ए बी क्या हो जाएगा सर, यहां पर एक ए बी है, दो ए बी को समझो आम। ठीक है, आम समझो, और ये समझो कि ये देखो, ये दो आम कितने हो गए, एक आम और दूसरा आम, दो आम। ठीक है, टोटल दो आम। तो हम एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एडिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनमें सेम वेरिएबल्स हो और पावर ऑफ वेरिएबल भी क्या हो, सेम हो। यहां पर भी हम सेम देख रहे हैं, तो यहां पर भी हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर दोनों ही वेरिएबल सेम हो तो एक फॉर्मूला यहां पर भी बन के आ जाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला तुम्हारा यहां बन गया। ठीक है, ये मैं इसको फॉर्मूला नहीं मानता, ये तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहां पर हमने एक जनरलाइजेशन कर ली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा साफ से लिख देते हैं इसको। ठीक है, बहुत इजी है गाइस, हमको बस ये देखते जाना है कि हमने कुछ नहीं बदला है। ठीक है, बस हम क्या कर रहे हैं कि हम वेरिएबल जो है उसको अब थोड़ा थोड़ा हम सेग्रीगेशन कर रहे हैं, पहले सब डिफरेंट तो क्या, फर्स्ट वाला सेम तो क्या, फर्स्ट और एंड दोनों वाला सेम तो क्या। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं ये प्लस हटा के यहीं से कुछ डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं, अब ये दोनों वेरिएबल तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन इनके बीच क्या आ जाएगा, दरार। इन भाइयों के बीच में क्या आ गई, दरार आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अच्छा, माइनस से ज्यादा डर लगता है या प्लस से, सर मुझे माइनस से बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, अगर मुझे प्लस दिख रहा हो इधर और इधर माइनस दिख रहा हो तो मुझे 10 टाइम प्लस मंजूर है, माइनस में थोड़ा सा वो करता हूं, हम सब लोग करते हैं राइट, वी डोंट लाइक माइनस मोर। ठीक है,
पर यहाँ पर जो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको ना ऐसे मत लिखो कि माइनस है, आप इसको ऐसे लिख लो a प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, बी को ही बोल दिया कि देख ये माइनस मैं अपने पास नहीं रखूंगा, तू अपने पास ही ले जा। ठीक है, कई बार हम खेलने जाते तो ऐसा कर नहीं देते कि बैट तू ही ले जा। ठीक है, जिसके घर पे पेरेंट्स ज्यादा नहीं बोलेंगे उसके घर पे बैट ठीक है, तो वही करते, तो माइनस हमने बी के साथ लगा दिया, बैट लगा दिया बी के साथ। ठीक है, अच्छा वापस करेंगे, सब कुछ सेम है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सब कुछ सेम है, पर इस बार हमारा जो b है वो एक्चुअली माइनस बी है। ठीक है, तो ये भी करके देख लेते हैं। अब मैं यहां से b हटाऊंगा और माइनस बी लिख दूंगा। ठीक है, a और ये माइनस बी और यहां पर माइनस बी का होल स्क्वायर। गाइस देखो माइनस जो है ना माइनस और स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करने से वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। कैंसिल करने का मतलब ये नहीं कि सर वो स्क्वायर से स्क्वायर उठ जाएगा, ये नहीं, मैं कह रहा हूं माइनस को स्क्वायर नलिफाई कर देता है, गायब कर देता है। ठीक है, क्योंकि बार दो बार रिपीट होगा तो इवन नंबर ऑफ माइनस साइंस और फिर आंसर क्या आ जाएगा, प्लस। पर यहां देखो, यहां पर जो चेंज हुआ है वो बी स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है, वो है तुम्हारा मिडिल पार्ट, यानी याद रखने में थोड़ा और आसान कि सर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेंगे, जो बीच वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक बार हमको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल सेम रखा और बीच में माइनस रख दिया तो क्या होता है। ठीक है, पर तब क्या होगा जब तुम्हारा a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब एक वेरिएबल अभी भी सेम है। ठीक है, पर एक में हमने माइनस रखा है और एक में हमने प्लस रखा है। दिस इज अ वेरी नाइस मल्टीप्लीकेशन, चेक इट ना, बहुत मजा आता है इसको करने में। ए स्क्वायर और ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर माइनस बी इंटू ए क्या हो जाएगा, माइनस ए बी लिख देता हूं, माइनस बी इंटू बी क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूं। देखो इसमें वो नहीं है कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओनली। ठीक है, दिस इज नॉट सेम, यहां पर क्या है, ये है माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए यहां पर से माइनस नहीं जाने वाला है। अच्छा, ये ए बी, एक आर्म और एक नेगेटिव आर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सर आर्म कैसे कैंसिल होता है, ठीक है खा जाओ उसे। ठीक है सिर्फ गुठली छोड़ो तो कैंसिल हो जाता है। तो एट द एंड हमको बहुत सारे फॉर्मूलेज मिल गए, जिसमें से कुछ हमारे बहुत काम के हैं और बहुत इजी हैं। ये सिर्फ फॉर्मूलेज, ये फॉर्मूले आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो अगर आप इससे सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा दूरी बना लूं, थोड़ा सा डिफरेंस कर लूं अपने बीच में और इस फॉर्मूले के बीच में, तो फिर आपको मैथ्स नहीं छोड़ेगा, फिर वही हो जाएगा कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये पीछा करे उससे पहले आप इसका पीछा करो। अभी इसके फायदे बहुत सारे पता चल जाएंगे जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बट राइट नाउ कीप दिस इन माइंड, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है। जब लास्ट वाला वेरिएबल डिफरेंट था तो बीच वाले का मल्टीप्लीकेशन, लास्ट वाले का सॉरी बीच वाले का एडिशन, लास्ट में मल्टीप्लीकेशन। कर हम यहां भी वही रहे हैं, देखो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं। 2ab जो हमने किया है, क्या किया है, a प्लस बी, ठीक है ट्वाइस। ठीक है, a प्लस बी क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, बी स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन करके सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो तीन हमने फॉर्मूलेज, चार फॉर्मूलेज हमने डिसाइड कर लिए। अब इनमें तुम वैल्यूज रख रख के देखते जाओ क्या ये आइडेंटिटीज है। कई बार बोला जाएगा कि नहीं नहीं वेरीफाई करो इस आइडेंटिटी को। ठीक है, तो तुम ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा मैं, बस मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा सेम रह जा रहा है। ठीक है, तो बोलते हैं इक्वालिटी व्हिच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। हर वैल्यू के लिए सही होना चाहिए गाइस, जब आप ये लिख दो ना तो किसी भी वैल्यू के लिए सही होना चाहिए। ए और बी एक दूसरे पे ऐसे डिपेंडेंट वाली बात यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी हमने देख लिया, इसमें भी वैल्यू रख के देखो। दिस वन इज वेरी नाइस ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ये इजी भी है और मजेदार भी है, राइट, करके देखो सेम आएगा। ठीक है, सेम। तो ये भी हमने समझ लिया, ये भी हमने देख लिया एक ही स्लाइड में कि कैसे कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर मोर क्वेश्चंस, लेट्स गो फॉर मोर क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी जो नॉर्मल आइडेंटिटीज है, ये तुमने 8th में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा, ये कहीं ना कहीं तो बहुत जगह आ जाता है।
अब हम आ जाते हैं क्यूबिक बाइनोमियल्स में, क्यूबिक बाइनोमियल्स में लेके चले आते हैं, ठीक है। अब मामला सेम नहीं है। अब मामला क्या है कि अब हमारे पास क्यूब्स हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत इजी था, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्यूब में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, पहले देखो ये ए की वेरिएबल है, उसका क्यूब किया, ठीक है। क्यूब का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लीनियर, लाइक स्क्वायर क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाइड बाय लीनियर, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर को एक्स से, क्या आ गया एक्स क्यूब। सिमिलरली हमारे पास क्या था, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसको भी हम वैसे ही ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, इसमें से एक एक्स प्लस वाई की पावर इधर और दो एक्स प्लस वाई की पावर इधर। सर हम ये क्यों कर रहे हैं, तोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू ना हमको ऑलरेडी पता है। देखो यही इसका यूज जो है ना, ये छोटे छोटे यूजेस जो है हमें याद रखने हैं, मिस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पहले से पता है, तो हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसको अलग कर लेंगे, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेंगे और एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चेक करो क्या आती है वैल्यू, चेक करके देखो। मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो था उसको ब्रेक करके हमने ये कर लिया है, ठीक है, और x प्लस वाई को x प्लस वाई रहने दिया है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। करके देखो क्या आता है, ठीक है। करके देखो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, y इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन के आएगा देखो, क्या आ गया 2x² y, ये क्या आ गया एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2xy² और ये हो गया y³, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करना है, कोई लाइक टर्म दिख रहा है क्या, कोई लाइक टर्म दिख रहा है क्या सर, ऐसा कोई लाइक टर्म तो हाँ सर, ये देखो ये दोनों लाइक है, ठीक है। क्यों, टू के चक्कर में मत रहो, ये देखो कि वेरिएबल जो है वो सेम है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है, एक्स और वाई वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है, 2 और 1। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, सिमिलरली हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। देखो क्या आता है यहां से, ठीक है। कंबाइन किया, क्या आ गया 3x² y, 3xy² और y³। अच्छा इसको हम या तो ऐसे लिखें, कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, x³ प्लस y³, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैं 3xy जो है वो बाहर ले आता हूं। फैक्टराइजेशन, नॉर्मल फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा है, ठीक है। एक x बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, एक x। यहाँ पे y बाहर निकाल लिया, क्या बचा, कुछ नहीं। यहाँ पे एक x और एक y बाहर निकाल लिया तो एक y बच गया। तो ये भी एक फॉर्मूले को याद करने का अच्छा तरीका है, दैट x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब इज नथिंग बट x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये भी हम करते हैं, ठीक है, डन डन डन। अच्छा ये वाला याद रखना तो ठीक है, ये तो याद हो जाएगा, चलो सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला जो आपने याद कराया वो याद हो गया। इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं, 5 3 रख के देखा, 8³ आ गया, 5 12 आ गया, यहां पर देखो क्या आ रहा है, चेक इट आउट। 5³ जब 125, 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75 इंटू 3 25 into 3 225, right, nice. Okay, 5 times 3 15, 15 times 9 is 135, ठीक है। इन सबको ऐड करो क्या आ जाएगा 512। तो ये यहाँ पे भी वेरीफाई हो गया और ये भी इसीलिए क्या है, आइडेंटिटी है। अच्छा अब मैं यहाँ पर ना कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद तुम देखो क्या कर रहा हूँ मैं। x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं बस y चेंज करूंगा, y के बदले क्या कर दूंगा, माइनस y कर दूंगा। क्या कर दूंगा, y के बदले माइनस y कर दूंगा। देखते हैं क्या होता है इसके कारण, ठीक है, माइनस y, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस y का क्यूब, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस y मल्टीप्लाइड, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर। क्या चेंज हुआ इससे, ये क्या हो गया, x माइनस वाई का होल क्यूब, इधर क्या हो गया x³ माइनस y³। देखो क्यूब जो है वो माइनस को दूर नहीं भगाता है, ठीक है। जैसे मच्छर को दूर भगाने के लिए हम वो स्प्रे मारते हैं ना, और कॉइल जलाते हैं और फिर ऑल आउट जलाते हैं, वैसे ही ये जो माइनस को दूर भगाने के लिए ना, ये क्यूब से काम नहीं चलेगा, स्क्वायर से चलेगा। तो क्यूब माइनस तो वहीं का वहीं है, क्यूब जलाने से कई बार मच्छर नहीं मरते ना ऑल आउट जलाने के बाद भी, तो सेम सिचुएशन है। हमने क्यूब कर दिया तो भी मच्छर नहीं मर रहे हैं, मच्छर इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये देखो ये माइनस वाई है, ठीक है। ये माइनस जो है ना, ये अपनी जो माइनस है, जो नेगेटिविटी है वो फैलाएगा,
ठीक है, तो देखो कैसे फैला रहा है ये, -3x² ठीक है। अच्छा यहां पर -y के साथ क्या है, स्क्वायर है, यानी कि क्या होगा, इसकी जो नेगेटिविटी है उसको किसने दूर भगा दिया, ठीक है, हमने सेंड वहां पे वो जला दी, अगरबत्ती जला दी, बहुत स्मेल आ रही थी वाई से। चलो ठीक है, क्या होगा, -3xy² कर दे या प्लस, ये प्लस होगा, क्यों, क्योंकि y जो है उस माइनस को गायब कर देगा, उसका स्क्वायर। तो गाइस क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इस फॉर्मूले में बस जहां जहां पर y की ऑड पावर्स थी वहां पर हमको नेगेटिव मिल गया, ठीक है, जहां पर y की इवन पावर्स थी वहां पर हमको पॉजिटिव मिला हुआ है, ठीक है, चेक इट आउट। देखो जहां पे ऑड पावर्स है, यहां पर ऑड पावर है, यहां पर ऑड पावर है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, नथिंग एल्स। ठीक है, सॉल्व करके देखा, यहां पर 8 आ गया, यहां पर सॉल्व करके देखा वापस 8 आ जाएगा, यानी कि वेरीफाइड। ठीक है, ये दोनों हमको समझ में आ गया। अच्छा इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली अगर हम देखना चाहे ना तो ऐसे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्यूब है जिसकी 3 साइड्स क्या है, एक्स एक्स, क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती है, पता है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्यूब है जिसकी की सारी साइड्स अगेन बराबर है, क्या है उसकी साइड की वैल्यू, साइड की वैल्यू क्या है, ये सर y3, ये y3 है। आगे बढ़ते हैं, जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या बनना चाहिए, x³ + y³। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अच्छा अब दूसरी तरफ चलते हैं, मान लो एक क्यूब है जिसकी की सारी वो है, क्या बोलते हैं, जो एजेस है वो है x + y। तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या आएगा, x + y का होल क्यूब। पता है ना वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, क्यूब, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यानी कि L जो है और B जो है वो H जो है वो सब सेम है। ठीक है, तो ये हो गया x + y का क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखो, ये ऐसा दिखता है, x³ + y³ ऐसा दिखता है, ठीक है, और x³ और y³ कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, ध्यान रखना, x² y कैसा दिखता है, अगर 2x है और 1y है, मतलब कि दो साइड्स क्या है, x है, और एक जो हमारी हाइट या डेप्थ है वो क्या है, y है। सिमिलरली एक और क्यूबॉइड की तरफ देखो जिसके जो दो साइड्स है वो y है, याद रखना ये जो छोटी साइड्स है ना ये y है, और ये जो लंबी साइड्स है ना वो x है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चलो अब हम देखते हैं ये क्या हो गया। ठीक है, छोटी साइड्स और x और y का जो भी डिफरेंस है वो समझते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड, ये फ्रंट साइड और ये है बैक साइड, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ये ऊपर और ये पीछे से। ठीक है, ध्यान से देखो क्या किया हमने, फ्रंट साइड को जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाता है, ये कैसे ब्रेक होता है, ये क्या हो गया, x² y हो गया। क्यों सर, दो साइड x x x है, एक साइड y है। ठीक है, x² y, ऐसे देख लो, है ना, ऊपर वाली बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, x² y। ठीक है, एक जो ये कोने वाला हुआ ये क्या हो गया, ये हो गया सर x³ हो गया। सर क्या हो गया सर, ये x³ हो गया, एक छोटा सा जो कोना हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, x² y, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, x² y, तो 3x² y आ गए हमारे पास। ठीक है, 3x² y आ गए। ठीक है, एक x, दो xy², ये भी 3 आ गए, 1 2 और 3, और एक x³ आ गया। अभी भी कुछ बच रहा है, क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ये y³ बचा हुआ है। देखो कलर कोडिंग से समझ में आ जाएगा, दिस इज y³। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ जब हम कर रहे थे तो ये क्या था बच्चे, देखो ये क्या है हमारे पास, x³ छोटा सा पार्ट। ठीक है, x छोटा सा पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया, ये x³, ये y³, ये x²y, ये 3x²y, 3xy² और एक x³। ठीक है, तो इसको तुम इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा 3D में जाना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजों को ब्रेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक बार XY मार्क कर लेना। ठीक है, बात वहां से क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, इसको एक बार ही देखना है वापस से, विल गेट द आइडिया, और नहीं भी आ रहा है तो डजेंट मैटर। ठीक है, इट्स जस्ट टू थिंक। ठीक है, चलो अब जो सीन है वो है ये देखो, 7th वाला वेरिएबल। इसका प्रूफ आई गेस हमें नहीं पढ़ना, पर इसको हमें देखना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, इट्स वेरी इजी ना, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या किया है मैंने, कुछ समझ में आ रहा है क्या किया है, x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला अभी किया था, याद है क्या था, x + y होल क्यूब
इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अभी बताया ना ये कैसे हो गया था, 3a² b 3ab², तो ए बी कॉमन ले लिया था और ये a प्लस बी आ गया था। अब कुछ नहीं कर रहे हम, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम ये पार्ट जो है वो इस तरफ भेज दे रहे हैं। क्या आ जा रहा है, -3xy इंटू एक्स प्लस वाई। कुछ भी नहीं किया है नया, ठीक है। तो प्रूव करना इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। यहां पर भी मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की और मेरे को ये मिल गया, ठीक है। ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हमारे पास ये आ जाएगा, अच्छा इस फॉर्मूले को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, सॉरी माइनस ए बी लिख रहा हूं मैं, सॉरी माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बस इसी को ब्रेक करके आते, इसका प्रूव नहीं पढ़ रहे हैं, बट ये हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ये भी याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी देखो, ये सेम ही है, इसमें क्या बदला है, कुछ नहीं। यहां पर ये प्लस था, ठीक है, यहां पर एक माइनस था एक्स वाई के साथ, जब हम यहां माइनस डाल देते तो क्या हो जाता है, y जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और ये माइनस एक्स वाई था, तो माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस वाई कितना हो जाएगा, प्लस एक्स वाई, तो ये प्लस हो जाता है। तो ये माइनस वाले में सेकेंड वाला पार्ट जो है, जो क्वाड्रेटिक पार्ट है, वो क्या है, वो है तुम्हारा ऑल पॉजिटिव, और जो लीनियर पार्ट है वो क्या है तुम्हारा, वो है तुम्हारा बीच में y में नेगेटिव है। इसको भी कर लेते हैं प्रूफ, वेरी वेरी सिंपल। मैं ये प्रूफ इसलिए करके दिखा रहा हूं, दैट्स हाउ यू हैव टू वेरीफाई समटाइम्स, ओके। चलो ये भी हमने करके देख लिया, सारे हमने फॉर्मूलेज निकाल के देख लिए हैं, ठीक है। थोड़े से अब ये देखते हैं। अब जब फॉर्मूला हमने पढ़ा था तो हमने दो वेरिएबल तक अभी तक सारे काम कर लिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लिया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लिया, हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला भी कर लिया, हमने एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कर लिया, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब कर लिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कर लिया। तो ये सारे के सारे करने के बाद हम अब दो वेरिएबल से ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम कहां चले आए हैं, दो से ऊपर चले गए 10, नहीं नहीं नहीं, दो से ऊपर कहां गए हैं, तीन वेरिएबल्स पे, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। फिर से वही अपना पुराना, ठीक है, पुराना काम शुरू करते हैं, यहां पे स्क्वायर लगाते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। चेक इट आउट। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी ये पहले से था, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है। ध्यान से देखो, तो अगर मैं b प्लस सी को एक वेरिएबल मान के चल लेता हूं, ठीक है, b प्लस सी इज एक्स, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है। तो हम ये वाला यूज करेंगे कि दो वेरिएबल को एक मान के कर लिया और फिर लास्ट में देख लेंगे वो दो वेरिएबल को कैसे अलग करना है, ठीक है। तो चेक इट आउट, हमने क्या कर लिया, ये स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। 2ax माने x के बदले क्या है, b प्लस सी। चेक इट आउट, क्या किया, b प्लस सी और b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या सीन बनता है, ये हो गया 2ab, ये हो गया 2ac, ये हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर वाले तीनों आ गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, एक बार जो है ये a b और c है, तो एक बार a b बनेगा, एक बार b c बनेगा और एक बार a c बनेगा। जब भी ऐसे भूलने लगो, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे साइक्लिक फॉर्म में लिख लो और यही करते रहो। क्या मिल गया, एक a b मिल गया, एक BC मिल गया और एक AC मिल गया, और एक्चुअली क्या है, दो 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 मिल गए, ठीक है। तो इट विल बी टर्म्ड एज 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, इसके क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इजी गाइस, ये टू तुम कॉमन भी ले सकते हो और ABBCCA एक साथ लिख भी सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, अच्छा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहां पर कोई भी वेरिएबल माइनस हो जाएगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर ये हो जाएगा तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, ये हमको देखना है, नथिंग एल्स बेटा, a स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो ये टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, कितना भी तुम b के आगे नेगेटिव लगा लो, c के आगे नेगेटिव लगा लो, ये स्क्वायर वाले पार्ट को नेगेटिव करने के लिए बहुत जंग करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, ये नहीं होता वैसे, ठीक है। तो बचा क्या, a b, a क्या है पॉजिटिव, b क्या है नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा,
-2ab। b क्या है नेगेटिव, c क्या है नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा +2bc। ठीक है, c क्या है सर, c नेगेटिव है, a क्या है पॉजिटिव है, तो ये -2ac। तो सेम फॉर्मूला रहा a² + b² + c²। यहां पर सारा मामला सेम रहेगा, यहां पर साइन चेंज होंगे बेस्ड ऑन किस किस के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, याद रखना अगर मैं ऐसे करूं -a - b - c का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे, क्या हो गया सर, ये फॉर्मूला तो मुश्किल लग रहा है, सबके साथ माइनस लगा दूंगा। नहीं, ये बहुत सिंपल है गाइस, ये बहुत सिंपल है। कैसे, देखो इस फॉर्मूले में तो हमको सोचना भी नहीं था ज्यादा। ठीक है, वेट अ सेकेंड, आ गया मेरा लिखा हुआ। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर तीनों में माइनस लगा हुआ है, -c का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक्चुअली क्या है, ये माइनस को बाहर ले लो ना, -1 बाहर ले लो। माइनस क्या है एक्चुअली, -1 है। ठीक है, जब बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर या a + b + c का होल स्क्वायर। ये -1 क्या है, कुछ नहीं है, -1 नंबर है, उसका स्क्वायर किया, फिर से पॉजिटिव आ गया, 1 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आ गया, a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर सबके साथ माइनस लगाए मतलब किसी के साथ माइनस नहीं लगा है, कहते हैं ना जो सबका होता है किसी का नहीं होता। सेम सेम यहां पर। ठीक है, चलो तो गाइस, और ये लास्ट वाला फॉर्मूला है, मुझे लगता है कि अभी आपके सिलेबस में है। ठीक है, पर हम इसका एक इजी, इसको हम करेंगे नहीं सॉल्व। ठीक है, इसको हम प्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई करके देख सकते हैं, वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी इजी। बट इस फॉर्मूले में एक छोटी सी याद रखने की चीज है। फॉर्मूला देख लो, x³ + y³ + z³ -3xyz, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। तो सर क्यों लिखते हैं ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले में ना एक छोटी सी खास बात है, ये फॉर्मूला दिखने में बहुत बड़ा है, ठीक है, बलून जैसा, पर जैसे ही तुम पिन मारोगे ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाता है। वो पिन क्या है, अगर तुम्हारा x + y + z 0 हो जाए, x + y + z की वैल्यू 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो -2, ठीक है, +6 और -4, ये 3 नंबर ले लो, ये तुम्हारा x है, ये y है और z है, इनका सम क्या है 0 है, यानी कि x + y + z 0 है। तो ये सोचो अगर ये 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, पूरा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये 3xyz खुशी खुशी उस साइड चला जाएगा, चलो उधर कोई नहीं है तो मैं जाके उधर रहने लगूंगा। ठीक है, x³ + y³ + z³, 3 वेरिएबल वाली बात है। दिस इज इक्वल टू 3xyz, मतलब कब, लेकिन दिस इज नॉट द यूजुअल फॉर्मूला, ये तब होगा जब x + y + z इज इक्वल टू 0। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले इयर्स में रहे हैं, बिकॉज ये ऐसे कभी एक बार में बहुत बार क्लिक नहीं करता, सो और इसमें कैलकुलेशन भी कम होती है, तो इट्स अ प्रॉपर क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड्स डोंट वांट यू टू एक्सपेंड सो मच टाइम ऑन कैलकुलेशन की सर परेशान हो गया कैलकुलेशन करके, नहीं, उनको ये नहीं देखना कि तुम 2 + 2 कर पा रहे हो कि नहीं, तो ये देखना है कि तुम कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, बिकॉज आज के टाइम में कैलकुलेटर इज डूइंग मोस्ट ऑफ द वर्क। हमें क्या करना है, हमें उस कैलकुलेटर को डायरेक्शंस देने हैं, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर राइट नाउ वेरी डाउटफुल अबाउट दिस, ये सिलेबस में है भी नहीं शायद, तो वी आर जस्ट कीपिंग इट नॉर्मल। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। ठीक है, देखें अंधेरी रात में चांद चमक रहा है और क्वेश्चंस चमक रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी, सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन करा दिया आपने, सर ये तो वही है a + b a + b, क्या मैं इसको x + y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। a² + b² + 2ab, 2 देखो मैं डॉट लिख रहा हूं, डॉट भी हम क्या करते हैं ना, इतना फेडअप हो जाते हैं ना लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई लिख लिख के। आप सोचो 4 वेरिएबल हैं, a × b × c × d, या तो आप इसको ABCD लिख दो, किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको A.B.C.D लिख दो, ये भी मल्टीप्लाई का ही साइन होता है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस, और ये डॉट बीच में होता है एक्चुअली। ठीक है, जो हमारा डेसिमल वाला डॉट होता है ना वो नीचे होता है, लेकिन जो हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला डॉट होता है ना वो बीच में होता है, तो याद रखना ये डिफरेंस है, यहां से तुम
अगर तुम्हारे पेपर में भी लिखा हुआ है तो चेक करना डॉट की पोजीशन क्या है कई बार, ठीक है, वहां से बहुत क्लियर हो जाता है अगर कंफ्यूजन है तो। यहाँ पर तो कंफ्यूजन ही नहीं है, x.5 थोड़ी होगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। ठीक है, मैं इससे आगे नहीं करूंगा, इससे आगे करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्या सर, नहीं सर, लास्ट वाले दो में 5 ले लो कॉमन, नॉट यूजफुल, ठीक है, वी वांटेड टू ब्रेक इट दिस वे, कर दिया, डन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन वेरी इजी गाइस। अब क्या है ना, वेरिएबल के साथ साथ इन्होंने ना चुपके से नंबर चिपका दिया है कि अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा थोड़ा सा भला हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलते इसको भी थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, इसका भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो वही वाला सीन है यहाँ पर। सो 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई 3b। मैं लिख सकता था डॉट, नहीं लिखा, ठीक है। मैं सोच रहा हूं तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा तो बहुत इजी है, ठीक है। 4 3 12 ए बी, नाइस। देखो क्या हुआ, सिर्फ ए ही स्क्वायर नहीं हुआ, उसके साथ 2b स्क्वायर हो गया, उद्धार हो गया उसको, ठीक है, गंगा नहा लिया वो। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला भी वैसा ही है गाइस, इट्स वेरी वेरी इजी, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो क्या होगा, इसमें वेरिएबल की भी पावर बढ़ा दी है और इसके साथ एक कोएफिशिएंट्स भी है। तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने बोला था बी स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर है, उसको स्पेशल प्रिविलेज्ड है, ठीक है। और ये हो गया -2 × 2x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर, ठीक है। अरे सर क्यों परेशान कर रहे हो सर, ये इजी इजी क्वेश्चन करके क्यों परेशान कर रहे हो, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन कराओ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए इजी से शुरू कर रहे हैं हम लोग, डिफिकल्ट क्वेश्चंस बीच में आएंगे, डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, इट्स इजी ओनली, राइट। मैं मेंटी के अंदर लेके आऊंगा इसके अच्छे क्वेश्चन, एक बार तुम प्रैक्टिस कर लो, सारे तुम्हें टू द पॉइंट ऑन योर फिंगर टिप्स याद हो जाएं, दैट्स बेटर। याद करना बहुत जरूरी है आइडेंटिटी, ठीक है। 2 × 2 4, 4 × 3 12, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ नहीं हुआ इसमें, एक्स का भी साथ साथ उधार हो गया 2 के साथ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इट्स अगेन, ये सबसे इजी है, मैंने बोला था ना, जब देखो प्लस और माइनस और वेरिएबल सेम, मतलब कि खुश होने का टाइम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर ये उतना ही कई बार क्लिक नहीं करता है, ठीक है। क्लिक नहीं करने का मतलब किक नहीं मिलती दिमाग को कि अरे क्या हो रहा है, ठीक है। तो 4x⁴ माइनस 9y⁴। अच्छा दिस इज द ओनली टाइम नो जब b के साथ b स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है, बाकी किसी फॉर्मूले में ऐसा नहीं है, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो फिर से, अच्छा देखो यहां पर ना कुछ नया नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, सेम है, फर्स्ट वेरिएबल सेम है, लास्ट वाला वेरिएबल डिफरेंट है। फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, है ना, ये था फॉर्मूला, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, ठीक है। यहीं पर हम ये सेम चीज कर रहे हैं, तो मैं इसको कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 + 5, यही है ना ए बी, -3 + 5। अच्छा फिर प्लस ऑफ -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 + 5 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 5 × 3 15, यानी कि -15। सॉल्व हो गया, इजी है, बहुत इजी है। जब ब्रेक भी ऐसे ही करते हैं हम, इसको याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं, बीच वाला सम होना चाहिए, लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, दैट्स हाउ वी फाइंड इट आउट, ओके। रूट्स पे जाते हैं, रूट्स, एक्चुअल रूट्स। चलो ये वाला करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, इट्स a³ ठीक है, माइनस b³, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो ऑड पावर्स के साथ माइनस, ठीक है, प्लस 3a² b। 3a² b प्लस होगा या माइनस होगा, b की पावर क्या है, ऑड है, यानी कि माइनस होगा, तो -3a² b क्या है 5y, ठीक है, माइनस में पहले ही लगा चुका हूं तो यहां नहीं लगा रहा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, प्लस 3ab², क्योंकि b² अभी फिर से पॉजिटिव है, तो प्लस 3 × 2x × 5y का होल स्क्वायर, करके देखो क्या आ रहा है, ये हो गया 8x³, ये हो गया तुम्हारा -125y³, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम, ये क्या होगा 4 4 × 5 20 20 × 3 60, -60x² y
और ये क्या हो जाएगा अगेन 60 होगा कि नहीं, 25 इंटू टू क्या हो रहा है ये बताओ, 25 ये स्क्वायर हो गया 25 इंटू टू 50, 50 टाइम्स 3 150, तो ये क्या होगा 150 एक्स वाई स्क्वायर। तो जो 3 था वो नंबर से मल्टीप्लाई होके चेंज हो गया, ठीक है। यू कैन डू दिस वेरी इजी, रिमेंबर। अच्छा यहां पर देखो ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को फिर से लिख देता हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई, मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, याद रखना है इसको, ठीक है, याद रखना है इसका, हम प्रूव नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। चलो इसको करते हैं कि क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y, यहां पर क्या होगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, कह रहे सर माइनस कहां से आया, प्लस वाला आता है, ठीक है, अभी हम इतना ही कह सकते हैं कि आता है, ठीक है, तो प्रूव करेंगे अगर हमको टाइम और मिला तो हम कर लेंगे इसको, ठीक है। 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई यहाँ पे जो था वो था x ये था हमारे लिए और y ये था, ठीक है, ये मत कि उसी के x और y को मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, तो माइनस ऑफ 2x इंटू 5y, 5 टाइम्स 10 2 10, ठीक है 10xy, याद रखना ये 2xy नहीं है xy ही है, ठीक है। पता चला दोनों साइड स्क्वायर देख के मन मचल गया सर 2 कर देता हूं, नहीं। अच्छा ये क्या y स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर क्या होगा 25y स्क्वायर, डन, क्लियर। चलो ये भी हमने कर लिया, वेरी इजी। यहां माइनस है तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे विथ x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। बस जहां पर भी y था उसको माइनस वाई कर दिया, तो देखना यहां से माइनस निकल आता है और यहां चला आता है, तो इसको लिख दूंगा 2x माइनस 5y, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 25y स्क्वायर, नथिंग चेंज्ड, ओनली 10 चेंज्ड, ओके, वेरी सिंपल। अच्छा ये याद रखना जब भी इस तरीके से दिया रहे, दिस इज द ऑब्वियस फैक्टर, कि ये क्वेश्चन कई बार फैक्टर थ्योरम में भी आ सकता है, तो इसको याद रखना, दिस इज द ऑब्वियस फैक्टर। अगर एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब है, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1, इसका एक फैक्टर एक्स माइनस 1 तो है ही, बिकॉज क्या होगा इसका फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो ये याद रखना जब भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहे तो ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑब्वियसली, ठीक है। चलो अच्छा ये आ गया 3 वेरिएबल वाला, 3 वेरिएबल वाला करने के लिए तैयार है हम लोग, 3 वेरिएबल वाला, हाँ सर तैयार है तैयार है, चलो करते हैं, ठीक है। 3a प्लस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, याद रहेगा ना ऐसे, ए बी सी, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। चलो इसको करते हैं, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर। ये मतलब क्या सर पेस बहुत ज्यादा है, मुझे पता है तुम सारी रिकॉर्डेड वीडियोस को ऐसे देखते हो, क्या होता है पेस बढ़ा के, फिर ये मत करना सर पेस बहुत ज्यादा है सर, हो सकती है थोड़ा बहुत ज्यादा लगे, टेल मी नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। 2 इंटू 3a इंटू बी, ये कितना हो गया 6ab, क्या हो गया 6ab, ठीक है। अच्छा ये देखो 2 इंटू बी इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2c कितना हो गया 4c, 4c इंटू बी क्या हो जाएगा 4bc, ठीक है। अच्छा लास्ट वाला क्या हो जाएगा सी ए करना है, 3 इंटू 2 6 और 2 पहले से मल्टीप्लाइड था यानी कि 12ac, नो डिफरेंस गाइस, बहुत इजी है, प्रूफ भी तो हमने देख लिया था, इट्स एज अ वेरी इजी प्रूफ, क्वेश्चन में प्रूफ आ सकता है या वेरीफाई करने को आ सकता है या फिर इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने को आ सकता है कि इसको एक्सपैंड करो, ठीक है, और भी थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, वी जस्ट डिड दिस, नो डिफरेंस, ओके यहां देखो अच्छा मैं ये कह रहा था कि क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज यही है कि कई बार ना तुमको उसका एक्सपैंडेड फॉर्म दे दिया गया, अब इसको फैक्टराइज करो, अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो तुम वहीं बैठ के अगर तुम आइडेंटिटी डिराइव करने लग जाओगे तो इट विल टेक यू लाइक 10-20 मिनट्स, आराम से ले जाएंगे, और बहुत स्मार्ट हो तुम तो, ठीक है, पर इतनी स्मार्टनेस का काम हमको एग्जाम में नहीं करना, उससे पहले करना है, ठीक है। तो यहां पर हम वही देखेंगे, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये 2x का स्क्वायर है, ठीक है,
अच्छा, क्या मैं इसको कोशिश करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बना सकता हूं? अगर बना सकता हूं तो इससे अच्छी चीज मेरे लिए आज पॉसिबल नहीं है न्यू ईयर के दिन। ठीक है, अगर ये चीज एग्जाम में से दिख जाए तो ऐसे खुश हो जाना चाहिए, वाह, वहीं पे पटाखे फोड़ देना और वहीं पर लड्डू बांट देना, हो गए बोर्ड में 100 में से 100। चलो करो 40 में से 40, राइट। टॉम टू। ठीक है, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं इसको √2x का होल स्क्वायर लिखूं ना तो ये सही लग रहा है। √2x का √2 और x बाहर है, ठीक है। ये क्या है, y का होल स्क्वायर लिख दिया और इसको लिख दिया 2z का होल स्क्वायर। सही है क्या, 2z लिखूं क्या, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहां तो 8 है, गलत हो गया। 8 का अगर स्क्वायर रूट करो तो क्या आता है, एक बार चेक करो। 8 का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू √4 इंटू 2, दैट इज 2 रूट। तो ये कुछ नहीं है, ये है 2√2 z का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा 8z स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां पर यहां माइनस दिख रहा है, यहां माइनस दिख रहा है, ए बी सी है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस है। क्या क्या ये नहीं लग रहा कि इसमें ऐसा हो सकता है कि ए ही जो है वो सबको माइनस दे रहा है, यही है वो इन्फेक्टेड इंसान, ठीक है। ठीक है, तो ये माइनस ए दे रहा है बी को भी, तो ये हो जाएगा -ab, ठीक है। बी और सी के पास कोई माइनस नहीं है, इसीलिए वो बी सी हो जा रहे हैं, ठीक है, प्लस आ जा रहे हैं। फिर लेकिन सी ए जब लिखा फिर माइनस हो गया, यानी कि माइनस किसके पास है, -a के पास है, यानी कि ये √2x नहीं है, ये -√2x है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2 इंटू ए क्या है √2x, बी क्या था y, देखो आ रहा है क्या 2√2xy, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। इसको माइनस में है, यहां पे माइनस है, ठीक है, ए के साथ माइनस है। अच्छा, बीसी में कोई माइनस नहीं है तो बिल्कुल ऐसे लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 2√2z। क्या आ रहा है देखो, 2 टाइम्स 2 4√2 yz, बिल्कुल हमारे काम का बन रहा है। फाइनल क्या है, माइनस ऑफ 2 इंटू ए के साथ अगेन माइनस है, -√2x, ठीक है, इसको प्लस लिखते हैं, माइनस यहाँ है बीच में, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई सी, सी क्या था 2√2z, 2√2z। ध्यान से देखो इसका एडिशन आ रहा है क्या, 2 टाइम्स 2 4, √2 2, 4 टाइम्स 2 8, माइनस लगा हुआ है -8xz। तो हमको समझ में आ गया कि ये टोटल जो फॉर्मूला है उसमें ए बी और सी क्या है, ठीक है। जब तक हमने ये लिखा था तो हमको पता था ए बी सी क्या है, पर साइंस नहीं पता थे। साइन मतलब साइंस, ये नहीं विज्ञान की बात नहीं कर रहा, साइन SIGN वाला साइन, ठीक है। साइन क्या है इसके साथ, तो ए के साथ निगेटिव है, हमने शेरलॉक होम्स बन के डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको लिख देते हैं, क्या आ जाएगा बच्चे, -√2x, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और हमारा सी क्या है, सी क्या है 2√2z, और इसका है होल स्क्वायर। हो गया फैक्टराइज नहीं, इजीली इसको ऐसे लिखो या फिर ट्वाइस ये सेम चीज दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो देखो कितना बड़ा ये पूरा का पूरा था ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और हमने जब इसको ब्रेक किया और हम फैक्टराइजेशन जानते थे थ्रू आइडेंटिटीज, तो हम जल्दी से इसको कर पाए। दैट इज आवर चॉइस, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। ए बी सी की वैल्यू यहां से तुमको मिल जाएगी स्क्वायर रूट करके, माइनस किसके साथ है ये तुमको यहां से मिलेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले टर्म में माइनस है, ठीक है, और सेकंड वाले टर्म में भी माइनस है, इसका मतलब माइनस किसके पास है, बी के पास है, ठीक है, -ab -bc, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले टर्म में माइनस नहीं है, आखिरी वाले दोनों टर्म में माइनस है, तो माइनस किसके पास है, सी के पास। तो ऐसे ही हमको डिसाइड करना है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है क्या, कुछ ऐसा किया था क्या, याद है क्या, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, कुछ याद आ रहा है क्या, इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस a² प्लस b² प्लस c² -ab -bc -ca, ठीक है। ये वाला हमको, यही वाला वेरिएबल हमको चेक करना है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इजी गाइस, सब कुछ दिया हुआ है, ABC की वैल्यू यहां से निकल आएगी, तुम्हें बस राइट साइड वाला पार्ट लिख देना है, ठीक है। इसको फैक्टराइज इस तरीके से कर देना है। तो ए क्या है, ए है सर 2x का होल क्यूब, ठीक है। 8 जैसा नंबर दिखे, 27 जैसा नंबर दिखे, मतलब क्या है, हमारी
खुशी के दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, ठीक है। ये क्या हो गया 3z होल क्यूब, और ये क्या है -3 मल्टीप्लाइड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई 3z। जैसे a b c पता चल गया तो तुम यहां पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लिख दो, है ना, बिल्कुल यही आ रहा है ना। 3 टाइम्स 2 6, 6 टाइम्स 3 18 एक्स वाई जेड माइनस के साथ। तो फॉर्मूले में क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी 2x प्लस वाई प्लस 3z, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। माइनस ए बी क्या हो गया -2xy, माइनस बी सी क्या हो जाएगा -3yz, माइनस ए सी क्या हो जाएगा माइनस ए सी क्या हो जाएगा ए सी -6xz। यहां पर 2 नहीं है, ध्यान रखना 2 नहीं है कोई, ठीक है। यहां पे इसको इजीली ऐसे कर सकते हैं। अच्छा यहां पर देखो सेम चीज है, ठीक है, तो तुम समझ गए ना, ए बी और सी है ये, ठीक है, ए बी और सी है ये, ठीक है। यहां देखो ए क्या आ गया 2x, बी क्या आ गया -y, सी क्या आ गया 3z। जब हमने a माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी लिखा तो ऐसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, लेकिन फर्क कहां पड़ जाएगा, फर्क कहां पड़ जाएगा गाइस, फर्क पड़ जाएगा ए बी बी सी और सी ए पे, इस पे फर्क पड़ जाएगा ए बी बी सी और सी ए पे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए बी रहता है गाइस, माइनस ए बी, तो जहां जहां बी होगा माइनस ऑफ 2x इंटू माइनस वाई क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, तो प्लस 2xy, ठीक है। माइनस बी सी क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी ने अपने पीछे से खंजर छुपा रखा माइनस वाला, जैसे ही माइनस आता है लड़के उससे प्लस बना देता है, माइनस आया अपना माइनस लगा दिया प्लस बना दिया, ठीक है। यहां पर सेम है, ये देखो क्या है, यहां पर माइनस ही होगा, क्यों, क्योंकि ये लाचार हैं ए और सी, इनके पास अपना कोई तलवार नहीं है, माइनस नहीं है, तो इन्होंने सीधा लिख दिया 6xz, ठीक है। तो हमें पता है किसका फॉर्मूला है, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है ये। a क्यूब क्या है 2x का होल क्यूब क्या होगा 8x क्यूब, b क्यूब क्या है -y क्यूब होगा, ये ध्यान रखना -y क्यूब, ठीक है। और ये c क्या होगा 3z का होल क्यूब यानी कि 27z क्यूब, 27z क्यूब। अच्छा ये -3abc था और हमारे पास b के पास खंजर है, b के पास माइनस है, ये माइनस माइनस जोड़ के क्या बना देगा प्लस बना देगा, प्लस 3abc, तो प्लस 3 इंटू 2 6, 6 टाइम्स 3 18 के एक्स वाई जेड, मुझे तो यही लग रहा है, ठीक है, आई थिंक दिस इज ट्रू। 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 6 टाइम्स 3 18 एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस भी हो गया। तो हमने ये कर लिया गाइस, ठीक है। आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आए जो भी था सब कुछ हमने देख के कर लिया। आज हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दोनों तरह की कर ली, जहां पर हम 2 वेरिएबल वाले कर रहे थे, फिर हम 3 वेरिएबल वाले कर रहे थे। इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैं मेंटी में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये पूरी आइडेंटिटीज याद कर लेनी है, एनसीईआरटी और एक्ससीईआरटी एग्जाम्पलर जो है कम से कम आपको वो फिनिश करना है, उसके बाद हम क्वेश्चंस और ऐड करेंगे, ठीक है। टिल देन गाइस सी यू। पर उससे पहले क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि ये पीपीटी का जो एक्सक्लूसिव वर्जन है, ठीक है, ये तुमको कहां मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा विद एनोटेशंस, जो भी मैंने लिखा है उसके साथ आ जाएगा। तो कीप इट एज अ चैप्टर को रिवाइज करने वाला थिंग, ठीक है। आई नो वी हैव मिस्ड लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन टुडे, बट ठीक है, बट वी हैवंट मिस्ड एनीथिंग जो कि हमारे एग्जाम को अफेक्ट करेगा, ठीक है। और एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी एनी टाइम, फिर से जब मैं क्लास में आऊंगा, जब हम मेंटी कर रहे होंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में दोबारा रिवाइज करूंगा, ठीक है। टिल देन गाइस आप इसको लाइक करते रहो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल, ठीक है। मेरा नाम था रोहन और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी 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 मच गाइस, सी यू।